सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शशि मलिक। आज मैं आपको पाठ 16 फूल और कांटा पढ़ाऊंगी, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया। यह एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, जिसमें बताया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव सदैव परिवेश पर ही निर्भर नहीं करता। कुल या वंश का नाम ही प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि मनुष्य के कर्म ही उसके विख्यात या कुख्यात होने का आधार होते हैं। अर्थात जो उसके कर्म होते हैं वो ही उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अब बच्चों इसमें बताया गया है, इसमें यहाँ पे फूल और कांटे के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार से देखो, एक ही पौधे के एक ही पौधे पर फूल भी लगता है और कांटे भी लगते हैं। तो दोनों ही क्या है, एक ही पौधे पर लगते हैं, वो पौधा ही उन दोनों को पालता है। और जो चांद की चांदनी होती है वो भी दोनों पर बराबर ही डलती है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता। मैं ही उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अर्थात जो मेघ होते हैं, अर्थात जो बादल होते हैं, वो उन पर एक से ही बरसते हैं। ये नहीं कि कांटे पर नहीं बरसेंगे फूल पर बरसेंगे। जो बादल होते हैं हमेशा वो क्या करते हैं, फूल पर भी उतनी वर्षा करते हैं और कांटों पर भी। और वह सदा ही जो हवा होती है सदा ही उनको एक जैसी ही मिलती है। फिर भी जो उनका तरीका होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वो क्या होता है, दोनों का अलग अलग होता है। अर्थात एक ही पौधे के हैं दोनों, उन्हें हवाएं भी अच्छी मिलती है, दोनों को बराबर मिलती है, चांदनी भी एक सी मिलती है, धूप भी एक सी मिलती है। लेकिन क्या होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो दोनों का अलग अलग होता है। देखिए कैसा होता है उनका व्यवहार। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का भी भेद देता श्यामतन। अब कवि कह रहे हैं कि जो कांटा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है कि उसको कोई भी अगर छूता है तो वो क्या हो जाता है, उस उंगलियों पे खून निकल जाता है, अर्थात वो उंगली को भी छेद देता है, उंगलियों से खून निकल जाता है। और अगर किसी वस्त्र पर लग जाए, वसन मतलब वस्त्र, और अगर किसी कपड़े पर कांटा चुभ जाए तो क्या होता है, वहां से कपड़ा फट जाता है, उस कपड़े को फाड़ देता है कांटा। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जो तितलियां, इतनी प्यारी सी तितलियां होती हैं, उनके जो पर होते हैं, उनके जो पंख होते हैं, उसको भी वो क्या कर देता है, कांटा कतर देता है, काट देता है। भोर का भी भेद देता श्याम तन। अब कह रहे हैं जो फूल पर भौरे जो गुनगुनाते रहते हैं, उनको भी क्या कर देता है, श्याम तन, यानी कि उनका जो काला तन होता है, काला शरीर होता है, उसको भी जो कांटा होता है वो चुभ जाता है, अर्थात वो उस शरीर को भी भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। अब देखिए, जहाँ एक तरफ कांटा, कांटे का व्यवहार क्या होता है, दूसरों को दुख देना, दूसरों को कष्ट देना, वो चुभ जाता है, उंगली से खून निकल जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फूल लेकर तितलियों को गोद में, और जो फूल होता है वो तितलियों को अपने पास बुला लेता है, अर्थात अपनी गोद में बिठा लेता है। भोर को अपना अनूठा रस पिला, और जो भौरा होता है वो क्या करता है, उसको जो फूल का जो रस होता है वो उसको पिलाता है। निज सुगंधों और निराले रंग से, जो अपनी सुगंध होती है और जो उसका रंग होता है फूलों का, वह है सदा देता कली जी का जी खिला। यानी कि जो उसके फूल का जो रंग होता है और सुगंध होती है, उससे जो कली का जो मन होता है वो खिल जाता है। ठीक है बच्चों। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरशीर्ष पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी से हो बड़प्पन की कसर। अब यहाँ पे फूल और कांटे दोनों की तुलना करते हुए कवि जी कह रहे हैं कि कांटा एक तो सबकी आंख में खटकता है, अर्थात जो कांटा होता है वो सबको क्या देता है, दुख देता है, इसलिए सब उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन जो दूसरा यानी कि फूल है, वो क्या होता है, सबको खुशबू देता है, सुगंध देता है, और वह सबके, इसीलिए सब उसको क्या करते हैं, भगवान को अर्पित भी करते हैं। और देखो, हमेशा सिर्फ किसी के कुल बड़े होने से काम नहीं चलता,
यानी कि किसी का परिवार बड़ा हो या बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके जो कर्म होंगे ना, अगर वो अच्छे नहीं होंगे बेटा, तो उसका जो कुल बड़ा होना है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से फूल और कांटे जिस प्रकार से फूल और कांटे की तुलना करके बताया गया है कि जैसे इनका व्यवहार अलग अलग है, ठीक इसी प्रकार से अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य की पहचान कैसे होती है, उनके कर्मों के द्वारा होती है। अगर कोई इंसान अच्छे कर्म करेगा, बेशक वह चाहे कितने ही छोटे परिवार का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो वह एक महान इंसान बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बुरा व्यक्ति, चाहे वो कितने भी ऊंचे कुल का क्यों ना हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह कभी भी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर सकता, अर्थात वह योग्य इंसान नहीं बन सकता। इसलिए हमारा जो सबसे कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है, अच्छे कर्म करने का। जितने अच्छे कर्म हम करेंगे उतना ही क्या होगा, हमारी प्रसिद्धि होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी।